नमस्कार इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। तू नारी है तू शक्ति है। जी हाँ, पूरे विश्व में भारतीय महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी की ड्यूटी करते करते अब वे देश के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर राशि, आईजी क्राइम ट्रैफिक हरियाणा। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोविड-19 को लेकर जो पैनिक लोगों में फैला हुआ है, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है। 8 जून से सारा लॉकडाउन खुल जाएगा। पुलिस के पास बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। कैसे निपटेगी पुलिस? देखिए, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू। और जो हमारे एसएचओ ट्रैफिक हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाते हैं। तो ट्रैफिक के बारे में हम ऐसे ही लोगों से बातें करते हैं। और दूसरा जो है स्पेशल ड्राइव्स चलाते हैं। चालान्स जो है वो एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेके किए जाते हैं, स्पेसिफिक वायलेशन को लेके किए जाते हैं। तो वो 15-15 दिन का ड्राइव अभी हम चलवाएँगे, ऑलरेडी चल भी रहे हैं कुछ ड्राइव्स। तो ऐसे में फिर से लोग वापस रूटीन में आएँगे तो हम भी वापस रूटीन में आ जाएँगे। उतनी ही सख्ती और उससे वो सारी कार्रवाई होगी। जी। मैम, कोविड-19 ने पुलिसिंग को काफी चेंज किया है। एक दोस्ताना रवैया पुलिस ने अपनाया है, क्योंकि जी, दोस्ताना तो सही है, लेकिन क्राइम को भी रोकना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। क्या ये आगे जी। कंटिन्यू रहेगा? देखिए तृप्ता, हमें जो है ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि बी पोलाइट एंड बी फर्म। तो जो कानून है उसकी वायलेशन तो हम नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि जो काम हम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और पब्लिक भी हमें मान-सम्मान देगी और हमारी बातों को मानेगी और वायलेशन नहीं करेगी। तो फिर तो ये समन्वय बना रह सकता है। लेकिन कोर पुलिसिंग जब करते हैं तो 24 आवर्स जो है हमारा काम डिफरेंट होता है। जो एक्सपेक्टेशंस अभी लोगों की होगी हैं कि हम वेलफेयर मेजर्स भी करेंगे, तो ये सब चीजें जो है अब आगे जो है बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक तो हम कोर पुलिसिंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। हम कोविड 19 से पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, और डॉक्टर्स के सहयोग में हम उनका सारा काम कर रहे थे, लोगों का सहयोग कर रहे थे। जो लोग क्वारंटाइन में थे या कंटेनमेंट जोन्स में थे, उनको खाना देना, तो उनको दवाई देना, और ज़रूरतमंदों के लिए पुलिस लाइन में खाना भी बनता था। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे थे। तो लेकिन अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उनके हिसाब से हम आगे फिर नहीं खरे उतरेंगे। तो लोग इस चीज़ को भूले नहीं कि एक जो फेस वैल्यू जो हमारी जो बढ़ी है, और जो काम हमने अच्छे किए हैं उसको भूले नहीं पब्लिक, और हमारे साथ कोऑपरेट करे। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो बेशक डरना चाहिए हमसे। मैम, वो तो एक माँ हम सख्ती से उनको डील करेंगे। जी। मैम एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी और एक बहन की भूमिका निभाती है एक नारी। आप भी जी। निभाती हैं। किस तरीके से बैलेंस करके चलती है पूरा? क्योंकि पुलिसिंग भी आपको करना है, फैमिली भी आपको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार आपके कंधों पर है। कैसे मैनेज देखिए करती है सारा? देखिए तृप्ता, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी ने उन्हीं 24 घंटों में सारा काम करना होता है। तो आपको अपने घर परिवार और अपनी जॉब असाइनमेंट के साथ भी जो है बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। वो एक आर्ट है, वो इतनी जल्दी नहीं आती है सबको। लेकिन महिलाओं को ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है, अगर जो लोग यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में हैं, या जो कोई भी काम कर रही है फॉर दैट मैटर, किसी भी जॉब में हैं, तो उनको वहाँ भी पूरा काम करना पड़ता है। और घर में भी जो है सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना भी जो है मेरे ख्याल से किसी महिला को बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अदरवाइज़ तो आपका थोड़ा-सा इम्बैलेंस नहीं हुआ तो आप जो है, जो मेंटल पीस है आपका खराब होगा, और उसमें आपका जो ऑफिशियल वर्क है वो भी सफ़र करता है। और उधर से अगर ऑफिस में अगर मेंटल पीस अगर आपका खराब हो गया, तो आप घर पे वो जो है वो चिंता और वो व्यथा घर पे लेके आएँगे, तो वो भी कहीं न कहीं आपस में रिलेशंस को खराब करता है। तो ये बैलेंस जो है ये स्ट्राइक करके चलना पड़ता है। अ, और ये बैलेंस बना के चलती हैं, वो ही एक लेडी को जो है ना उसका एक संपूर्ण व्यक्तित्व उससे निखर के आता है। तो मतलब अगर किसी ने ये सोचा है कि नौकरी करनी है, तो आपको नौकरी के साथ भी अपना पूरा जो है संपूर्ण देना होता है, और घर में भी आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है।
तो तभी एक बैलेंस क्रिएट होगा। मैम, नारी सशक्तिकरण पर आप बहुत जोर देती हैं। 2012 में जब निर्भया गैंग रेप हुआ, उसके बाद आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें महिलाओं को काफी ज्यादा जोर दिया गया कि वो आत्मनिर्भर हो, वो इस तरीके की आर्ट सीखे जो अपनी रक्षा कर पाए। आप भी खुद उस कैंप में मौजूद रही और एक एक जो हमने देखा कि एक एक को जाकर पूछ रही थी। क्या कहेंगी महिला सशक्तिकरण पर? देखिए, महिलाएं तो बाय बर्थ ही सशक्त होती हैं, तभी जो है ना, ईश्वर ने, परमात्मा ने माँ बनने का सौभाग्य दिया है। और मेरे ख्याल से 9 महीने कोई भी जो है 10 किलो भार अपने कंधे पे रख के नहीं चल सकता है। जो औरत जो है वो अपने पूरे बॉडी के साथ जो चेंजेस हैं उनको साथ लेके सारे घर का काम भी करती हैं और ऑफिशियल असाइनमेंट्स भी पूरा करती हैं। तो मेरे ख्याल से महिलाओं में शक्ति की कमी नहीं है। और रही वो मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग की बात, तो जो फिजिकल जो वीकनेस या कुछ फिजिकल जो है शारीरिक जो आप कम समझते हैं कि भाई शक्ति कम है लेडीज में, तो उसको पूरा करने के लिए मार्शल आर्ट का सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस जब आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आप किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को फेस कर सकते हैं। तो 2012 में दिसंबर में जब निर्भया केस हुआ, तो सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की थी मार्शल आर्ट, बच्चों को लेके सिखाया। और उसमें स्कूल के बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी बहुत सारी। लगभग 6 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक की महिलाएं थी। और 200-250 के करीब महिलाओं ने मार्शल आर्ट सीखा था उस वक्त। तो बहुत अच्छा लगा, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ। और मेरे ख्याल से अभी भी वो अपने आप को सशक्त महसूस करती होंगी। तो ऐसे में जो कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है उसको आप फेस करने के लिए आपके पास एक मतलब दिल में जान होती है। आपको पता होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। यू आर नॉट लेस देन एनीबॉडी एल्स। तो आप में जो ये कॉन्फिडेंस जो मार्शल आर्ट भरता है, इसकी बहुत आवश्यकता है आने वाले वक्त में। मैम, कोविड-19 से पुलिसिंग चेंज हुई है, क्योंकि हम बार-बार पुलिसिंग की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिहेवियर और बहुत सारी चेंजिंग हमने पुलिस में देखी है। ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, ट्रैफिक की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। बहुत सारी चेंजिंग आई है पुलिसिंग में। अब क्योंकि 8 जून से पूरी तरीके से लॉकडाउन खुल जाएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा और जिस तरीके से आपने देखा, जो ठेकों में लंबी-लंबी कतारें लगी थी, उसका असर अब देखने को मिलेगा। लोग पीकर भी गाड़ी चलाएंगे। तो जिस तरीके की टेस्टिंग की जाती है, ड्रिंकिंग जो लोग करके चलाते हैं गाड़ी, उसको जो चेक किया जाता है वो बड़ा अनसेफ सा लगता है, क्योंकि मुंह पर वो पाइप लगाकर टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो मेथड जो यूज किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस में, क्या उस पर चेंज आएंगे? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, ड्यूटी भी करनी है। देखिए, ये सब चीजें फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ होंगी और साथ में जो जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो बार-बार सैनिटाइज की जाएगी। और स्ट्रॉ तो हर बार चेंज होती है, हर इंसान के साथ। तो वो हर नए व्यक्ति के साथ चेंज करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन इस मशीन को सैनिटाइज करेंगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, एक सेफ डिस्टेंस के साथ करेंगे, तो वो सब चीजें तो होंगी। और लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा, तो प्रॉपर केयर एंड उसके साथ की जाएंगी, एहतियात के साथ ये सब चीजें होंगी। आज हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर राजश्री, आईजी क्राइम और ट्रैफिक, हरियाणा। हम चलते चलते इनके द्वारा लिखी गई सुंदर कविता के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। एक कविता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। क्या पुलिस का कोई अपना मकसद पूरा हो रहा है लोगों को घर बिठाने में? क्या पुलिस का कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है आपको समझाने में? आप सोचिए कि पुलिस का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। क्या पुलिस का कोई फायदा हो रहा है ना समझों को समझाने में? क्या पुलिस को कोई मेडल मिल रहा है सख्ती से लोगों को बताने? क्या पुलिस को मजा आ रहा है घर छोड़कर सड़क पे रह जाने में? क्या पुलिस को आनंद आ रहा है गालियां खाने और लठ बजाने में? नहीं नहीं, हम नहीं बने हैं लोहे काट के। नहीं नहीं, हम नहीं बने हैं लोहे काट के। हमको भी डर लगता है अपनों से बिछुड़ जाने में। सुकून मिलता है बस अपना इंसानी फर्ज और ड्यूटी निभाने में। सुकून मिलता है बस अपना इंसानी फर्ज और ड्यूटी भरपूर निभाने में। अच्छा लगता है हमको
अच्छा लगता है हमको सेवा सुरक्षा सहयोग की शपथ निभाने में। चैलेंज है ये महामारी, चैलेंज है ये महामारी, छोड़ो क्या रखा है हमको यूं आजमाने में। जो लोग बाहर आ जाते हैं घरों से निकल के और फिर पुलिस उनको अंदर करने घर में भेजने की कोशिश करती है, उस वक्त जो ये सैडिस्टिक प्लेजर ड्रॉ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसमें पुलिस का कोई स्वार्थ है आपको घर के अंदर रखने में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप घर में रहिए, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, अपनों को बचा के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये सारे इंतजाम हैं कोरोना को हराने में। मूर्खता छोड़ो, मर जाओगे, ये सारी कवायद हो रही है सिर्फ आपको बचाने में। मूर्खता छोड़ो, मर जाओगे, ये सारी कवायद हो रही है सिर्फ आपको बचाने में।